श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 13 फरवरी 2022 का दिन है। शाम के 8:45 हो रहे हैं। रविवार है। शनिवार तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। रविवार थोड़ा समझ में आता है कि हाँ भाई एक दिन छुट्टी मिली है, और उसके बाद सोमवार शुरू हो जाता है। फिर वो उठा पटक ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे, कहाँ जाएगी, क्या होगा, लाखों आ गए, करोड़ों चले गए, बस यही चलता रहता है पूरे हफ्ते। दोस्तों, जिंदगी हो या मार्केट, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर कोई नीचे है तो उसका बहुत मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कुछ बहुत ऊपर है तो उसकी अतिशय प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। सोना या चांदी जब 55-56 हजार था, या चांदी जब 77 हजार था अगस्त 2020 में, तो लोगों ने अतिशय प्रशंसा करनी चालू कर दी। अब ये कभी नीचे नहीं आएंगे, अब तो $4,000 गोल्ड जाएगा, या 1 लाख रुपए गोल्ड हो जाएगा। 60,000 कल आया, 70,000 परसों आया, इस तरह की बातें, मतलब जिसको बोलते हैं अतिशय प्रशंसा। और जब वही क्रूड नीचे था, जब अप्रैल में क्रूड नीचे था, अप्रैल एक्सपायरी में, तो सब लोग कहते थे अब क्रूड के लिए दिन लद गए हैं, सारी गाड़ियां ईवीज बन जाएंगी, फ्यूल कंजर्वेशन, वियना कन्वेंशन, कैसी कैसी बातें मार्केट में होने लगी थी। और ये था कि क्रूड को स्टोर करने की जगह नहीं थी। आज वही क्रूड $100 की तरफ बढ़ रहा है, और एक बार फिर मार्केट में 100, 150, $200 के टारगेट आना शुरू हो गए। 7,000 तो कल की बात है, फिर 8,000, फिर 9,000, फिर 10,000, इस तरह की बातें मार्केट में चालू हो गई हैं, क्योंकि $150 तक क्रूड 2007-8 में हो आया है। फिर 2014 में भी $118-120 हो आया है। तब हमारा जो हाईएस्ट लेवल था वो 7700 का था। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो 2014 में बना। 2007 में जब $150 तक गया था क्रूड, तब हमारे यहाँ लगभग 6,000 कुछ का हाई बना था, क्योंकि रुपया तब 40 या 42 के आसपास होता था। अब आज जो सिचुएशन बन रही है, जहां पर रशिया इन्वेड करने के लिए तैयार है, यानी घुसने के लिए तैयार है यूक्रेन पे। यूक्रेन को यूरोपियन और अमेरिकन देश सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर रशिया की तरफ चाइना खड़ा है, इंडिया तटस्थ है, और जो रशिया के अलाइज हैं वो रशिया की तरफ खड़े हैं। नाटो इनकी तरफ है, अमेरिका और यूरोप की तरफ, ब्रिटेन सब एक तरफ है। अब ये बहुत जोर शोर से न्यूज चल रही है कि जो टसल है वो लड़ाई की तरफ जाएगी। यहां तक कि तीसरे विश्व युद्ध की बातें होना भी शुरू हो गई हैं। अब क्रूड के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको रशिया के बारे में समझना पड़ेगा। रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया में जो खनिज हैं वो बहुतायत में है, बहुतायत में। बहुत स्मार्ट कंट्री है रशिया, बहुत स्मार्ट कंट्री है। और पुतिन, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था ना, पुतिन अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में गढ़ना चाहते हैं, एक ऐसे नेता की छवि पेश करना चाहते हैं जिसने वापस उसको संगठित कर दिया। तो जो भी जगह हैं, जैसे चाइना एक विस्तारवादी नीति के तहत जीता है, वही कुछ हमें रशिया की तरफ से भी होता हुआ पिछले कुछ सालों में दिखाई दिया, और अग्रेसिव दिखाई दिया है। क्योंकि जैसे शी जिनपिंग अपने आप को अफ्लोट रखना चाहते हैं, लोगों की नज़र में अपने आप को एक महान नेता की छवि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, सेम चीज़ रशिया में भी हो रही है। तो अब रशिया यूक्रेन को इन्वेड करके लेना चाह रहा है, और इसके बाद और भी कंट्रीज का नंबर आएगा। वहीं पर अमेरिका दोनों कंट्रीज से चिंतित है, रशिया से भी चिंतित है और चाइना से भी, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अब अगर ये वॉर हुई, ऑलरेडी कजाकिस्तान में अनरेस्ट चल रहा है, ईरान में सैंक्शंस लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर रशिया के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है या अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाता है, जाहिर सी बात है अमेरिका डोमिनेट करता है। अगर अमेरिका के पास वर्ल्ड के सबसे बड़े वेयर हाउसेज हैं, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, अमेरिका को अपोज नहीं कर सकता कोई। तो अगर अमेरिका वो लगाता है, बैन लगाता है, तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है और ना आपको भी कोई डाउट होना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो ये है कि अभी तक तो सूत्रों के हवाले से ये हो रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर किया हमला या इन्वेड करने के लिए तैयार है। ऑलरेडी पुतिन ने अपने जनरल्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तीनों तरफ से घेरा हुआ है यूक्रेन को। क्या ये अगर कन्वर्ट हो जाता है तो क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस में यहां से अभी 25 से 30% का जंप देखने के लिए मिल सकता है, या ये केवल हवाबाजी है? ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप मेरी राय पूछें, मुझसे आप पूछें, तो क्रूड में या किसी भी कमोडिटी में आजकल कुछ भी हो सकता है। जब जिंक 250 से उठ के एक तरफा 326 और 326.80 और 326.80 से उठ के विद इन नो टाइम 260 आ सकता है। जब एल्यूमिनियम एक तरफा चलता चलता 265.90 और एक दिन के अंदर 65.90 से 250 आ सकता है। तो साहब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इस समय वो वाली फिलॉसफी कि मार्केट ऐसे चलनी चाहिए या ऐसे चलेगी, वो सारी फिलॉसफीज अब बेकार हैं। अब मार्केट कैसे चलेगी ये केवल मार्केट अपने उस पर डिसाइड करती है। तो ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि 10,000, 12,000, 8,000 कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10% की बढ़त या 10% की गिरावट, कुछ भी चीज़ आप मार्केट में इस समय इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी आप ट्रेड लें, सोच समझ के लें, अपनी पॉकेट को जान के लें, अपने रिस्क को पहचान के लें। ये मेरी सबसे पहली राय है। आप कितना भी श्योर क्यों ना हो, अपने आप को सिक्योर करके चलें। समझे आप मेरी बात? आप कितना भी श्योर क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके चलें। और सिक्योर करने के लिए आपको स्टॉप लॉस की जरूरत है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। और अगर कभी ट्रेड हो गई, भगवान नहीं है आप ना मैं हूं, अगर कभी ट्रेड हो गई तो आप उसके नुकसान को बुक कर लें। छोटा नुकसान अगर आप लेंगे तो आप उसको जल्दी रिकवर कर पाएंगे और फिर आप जल्दी ही एक पॉजिटिव ट्रेड में घुस पाएंगे। लेकिन अगर आप अडिग रहेंगे, जिद्दी हो जाएंगे, तो नुकसान बड़ा होगा और फिर वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? अब हम बात कर लेते हैं क्रूड में सिचुएशन दिख क्या रही है, क्रूड में होना क्या चाहिए एज पर टेक्निकल्स। तो अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं क्रूड के अंदर, तो ये एक सिचुएशन बन रही है। इस चार्ट के बनने तक ये लग रहा था कि ये एक टॉप हमने बना लिया है, ये एक जो टॉप है वो हमने बना लिया। बट कल जो एक स्पाइक देखने के लिए मिला है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो जो कहानी है वो कुछ और बयां कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मार्केट अब जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है। और किस रेजिस्टेंस तक जा सकती है? इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है। देखिए, इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है और ये रेजिस्टेंस बनेगा आपका 7350 का, 7350। अगर 7050-60 का लेवल मार्केट तोड़ देती है, क्रूड ऑयल, जी हां, मार्केट का मतलब क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल 7050-60 का लेवल कल तोड़ देती है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, तो 7000 लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर ये जो लेवल है 7060 इसको तोड़ देती है डिसाइसिवली और कॉन्फर्मेशन मिल जाती है अगर हमें डेली कैंडल में, तो फिर मार्केट यहां तक चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। और ये लेवल बनता है 7350 का। क्या बनता है? 7350
50 का ये लेवल बनता है। अगर आपको कंफर्मेशन मिल गया तो फिर यहां तक मार्केट चली जाएगी, परेशान मत होइएगा, शॉर्ट मत करिएगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेती है तो फिर जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेती है। ये 7060 नहीं है, अब ये जो वैल्यू है अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 7080 की है, 7080। अगर मार्केट होल्ड हो गई तो फिर हो सकता है यहां या यहां तक जा सकती है, बट वो हमें कल देखना पड़ेगा, कल की कैंडल में। नहीं तो ऊपर में 2 लेवल्स मैंने आपको सुझाए हैं, वो 7350 तक मार्केट जा सकती है। डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस छोटा सा यहां पर और है। अब ये तो हो गई तेजी के बाद, अब हम बात कर लेते हैं कमजोरी की बात। कमजोरी, अगर मार्केट 6500 के नीचे क्लोज हो जाती है, जो कि डेली चार्ट का सपोर्ट है, ये डेली चार्ट है, इसका ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके नीचे बंद हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको एक टेम्पररी वीकनेस देखने के लिए मिल गई। अच्छा, जो डेली ये लेवल्स होते हैं, आप अगर निकाल सकते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आप नहीं निकाल सकते तो आपके लिए एक हम तरीका लेकर आए हैं छोटा सा, डेली मैजिक लेवल्स का। 2 बार हम आपको मैजिक लेवल देंगे, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल सबके होंगे वो लेवल, और जो इवनिंग में लेवल आएंगे वो एमसीएक्स के आएंगे। तो मॉर्निंग का मॉर्निंग में यूटिलाइज करिए, इवनिंग में जो पैटर्न चेंज हो जाएगा उसको मैं कवर कर दूंगा। प्लस आपको मंथली एक जैकपॉट कॉल दूंगा, वो किसी में भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, किसी में भी हो सकता है। तो एक जैकपॉट कॉल और डेली लेवल्स, तो आपको पता रहेगा कि यार अगर 48,500 के ऊपर गोल्ड बंद हो गया या 6600 के ऊपर गोल्ड चल रहा है तो मुझे बेचना नहीं है, वेट करना है। अगर मेरा मैजिक लेवल 6400 का है तो 6400 के नीचे सोचूंगा, 6400 के ऊपर तक मैं बेचूंगा नहीं। तो आप बचे रहेंगे, आप गंवाएंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे। मैंने कहा जी आपका जो मैजिक लेवल है वो क्रूड में 7350 है, तो 7350 के ऊपर में हम वो करेंगे, या हमने बाइंग कर रखा है तो हम 7300 250 तक पोजीशन काट देंगे जी मैजिक लेवल से पहले। ये आपकी मैजिक लेवल हेल्प करेगा डेली बेसिस पर 2 बार। उसके अलावा एक कॉल आपको जैकपॉट की मिलेगी। जैकपॉट की कॉल कैसी होगी? सिंपल हमारे एनालिसिस के बेस पर होगी, जिसमें हमें सबसे अच्छा मोमेंटम मिलेगा उसमें कॉल मिलेगी। जैसे हमने फरवरी में, हमने ये फरवरी से ही स्टार्ट किया है, और फरवरी के क्लाइंट्स को हमने जिंक में दिया बाय कॉल, 8 रुपए दिए, क्रूड ऑयल में 170 रुपए एक ही दिन में, जबकि हमें एक कॉल देनी थी, हमने 3 कॉल दे दी सेम डे में। निकल के अंदर हमने दे दी सीधे सीधे जी 40 पॉइंट। 40 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं? अगर किसी ने 2 लॉट किए तो उसको 1,20,000 मिले। क्रूड में अगर किसी ने 2 लॉट किए तो अगर फर्स्ट पे बुक कर लिया और सेकंड पे बुक कर लिया तो भी उसको एवरेज 20 से 25,000 रुपए मिल गए मिनिमम, बेयर मिनिमम, जबकि ज्यादा ही मिले हैं, 130 पॉइंट तो मिले ही मिले हैं। जिंक में अगर किसी ने 2 लॉट भी किए हैं तो भी उसको 50 से 60,000 रुपए मिल गए। ये है पावर जैकपॉट कॉल की। तो ये उनके लिए है जो छोटी पूंजी के क्लाइंट हैं, जो मार्केट में डेली काम नहीं करना चाहते हैं, जो ज्यादा पैसा नहीं भरना चाहते हैं, जो टिप्स से तंग हो गए हैं, ये उनके लिए। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, बाकी हम लगा के आपको दे देंगे। ट्रेड कम करें लेकिन सुखी रहें। तो ये है दोस्तों हमारा डेली लेवल का प्लान। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये था हमारी क्रूड की पूरी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए। क्रूड हो, कोई भी कमोडिटी हो, इंसान हो, एक चीज याद रखिए, जो नीचे जाता है वो ऊपर जरूर आता है, और जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, पिरामिड स्ट्रेटजी। पिरामिड कैसी स्ट्रेटजी होगी? पिरामिड स्ट्रेटजी, कि किस तरह से अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो पिरामिड स्ट्रेटजी से आप कंफर्म पैसा बना सकते हैं, कंफर्म पैसा बना सकते हैं पिरामिड स्ट्रेटजी से आप। तो वो क्या है पिरामिड स्ट्रेटजी जिसमें आपको 99.99% रिजल्ट मिलता है, मैं आपको बताऊंगा।
ज्वाइन मुझे आप टेलीग्राम पे जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली मेरा टेलीग्राम चैनल है। मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ पॉजिटिव आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली लेवल्स चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या मुझे आप कॉल कर लीजिए। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आज्ञा दीजिए, और वीडियोस लेकर आने हैं। गोल्ड सिल्वर में एकदम सटीक एनालिसिस कर दी है मैंने, सब कुछ बता दिया है जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके लिए आने वाले हफ्ते में ज़रूरी है। तो दोनों के वीडियो लिंक दिए हुआ है जब ये वीडियो एंड होगा, और यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।